एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मंडे था लेकिन मेरा वीकली ऑफ नहीं था क्योंकि हमें ईद की 3 छुट्टियाँ मिली थी। तो फिर सारे लोगों ने इस दफ़ा का वीकली ऑफ जो आ रहा था मंडे का वो बंद कर दिया था। लेकिन हुआ कुछ यूँ, सुबह जब मेरी 6 बजे आँख खुली तो मुझे बेशुमार वॉमिटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। और अभी भी आइज़ अजीब सी हुई है, कलर भी अजीब सा हुआ, पीला पीला सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, तबीयत ख़राब थी मैदे की वजह से, मैदे में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझसे तो आज नहीं जाया जाएगा, तो फिर ये है कि मैंने सर को बताया, उनसे मैंने लीव ले ली। और अब कल मेरी मीटिंग है, मतलब ट्यूसडे को। तो काफ़ी ज़रूरी मीटिंग है। वैसे तो जब भी नॉर्मल मीटिंग होती है हर मंथ जो होती है उसमें मैं नहीं जाती हूँ, मतलब बहुत ज़रूरी जब कोई बात होती है तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप भी आएँ, क्योंकि मैं यहाँ से काफ़ी दूर हूँ, मतलब 2 घंटे मुझे लग जाते हैं आने जाने में। 2 घंटे जाने के, 2 घंटे आने के, बाकी 6 या 5 घंटे की मीटिंग होती है। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, सब कुछ, तो पूरा दिन उसी में लग जाता है। अब कल हम स्टोर पे नहीं जाएंगे, वर्किंग नहीं करेंगे, लेकिन कल मुझे मीटिंग में जाना है और प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। पता नहीं कोई ज़रूरी बात है, बड़े सर आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी आएँ। तो अभी जब फजर की अज़ान हो रही थी मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह भी आप लोग को दिखा दूँगी कैसे रेडी हो रही हूँ, कौन सा यूनिफॉर्म वेयर करना है। और वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, क्या ख़ास बात थी, किस लिए बुला रहे हैं सर लोग, तो वो कल ही पता लगेगा। बाकी ये है कि अभी 4 बज रहे हैं, फजर की अज़ान हुई है, तो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और जी इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर सुबह इंशाल्लाह जब मैं निकलूँगी तो व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, जब मैं सुबह उठी तो इतना टाइम नहीं था कि मैं अपनी प्रॉपर वीडियो बनाऊं। बस मैं आप लोग को अपना यूनिफॉर्म दिखा रही थी। ये जो गाउन है ये हमें कंपनी से ही मिला था और सब भी इसका एक जैसा था, तो मैंने ये प्रेस करके रखा। साथ में मेरा स्टॉलर मैंने खुद से ही चेंज कर लिया था क्योंकि उनका जो स्टफ़ है वो टिकता ही नहीं, मुझसे वो संभाला ही नहीं जाता। और बस फिर मैं रेडी होके चली गई। मौसम आप लोग देख लें, बड़ा ही कोई गर्म सा था। तो अभी मैं जा रही हूँ जी मीटिंग के लिए और अभी 9:30 बज रहे हैं, लेकिन इतनी शदीद वाली धूप हो रही है, पता नहीं दिन में क्या हाल होगा। और मुझे जल्दी काम है ना, बट इसलिए धूप ज़्यादा है। उल्ट होता है ना हमेशा। तो देखते हैं मैं कब तक पहुँचती हूँ। वैसे टाइमिंग तो सर ने जो है वो 10:30 की दिया, सो लेट्स सी क्या होता है। और बस फिर मैं घर से निकल गई जी जाने के लिए। और सुबह सुबह मुझे इतनी गर्मी फ़ील हो रही थी, मुझे लग रहा था कि आज जो है शदीद मौसम गर्म होने वाला है और पूरा दिन बड़ा अजीब सा गुजरेगा। तो फिर मैं गाड़ी में बैठ के, और जो गाड़ी वालों ने ड्रामा लगाया, इंसान जब लोकल गाड़ी में जाता है ना वो ज़लील होकर रह जाता है। ये बात तो मैंने इसका अंदाज़ा की। यहाँ पे अब आप लोग देखें, पहले मैंने एक गाड़ी चेंज की, उसने मुझे रास्ते में उतार दिया और 1 घंटा लगा के, 1 घंटा मेरा उसने वेस्ट कर दिया। तकरीबन 11:30 के करीब टाइम था। फिर मैं 11:30 बजे बस में बैठी और 12:30 के बाद में जो है वहाँ पे तकरीबन पहुँची हूँ। 11:30 नहीं, 10:30 के बाद मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तकरीबन 12 से पहले पहुँची हूँ। तो बस यहाँ पे पुल पे फिर मैं उतर गई थी और ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था, आधा घंटा तो हमें वहीं पे लग गया। और बस फिर मैं मीटिंग वाली जगह पे पहुँच गई और यहाँ पे सर ने हम लोगों से कुछ पेपर्स पे साइन वगैरह करवाए थे। तो बस मैं आप लोग को वही दिखा रही थी और सब लड़कियां जो यहाँ आसपास बैठी हुई थी। और जब भी मैं वीडियो बना रही थी हर कोई एक दूसरे के मुंह की तरफ ऐसे अजीब तरीके से देखते हैं लोग कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी, वो लोग समझ रही थी पता नहीं क्या करिए। यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड्स थी वो लोग मेरे आसपास बैठी हुई थी, हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे। और ये है उनका ऑफिस जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। प्रॉपरली तो मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ बैठी हुई थी, तो बस उनके फेस वगैरह भी ना आ जाए इस बात का मुझे ख़याल था। और बस फिर हमारी मीटिंग जो है वो शाम में ख़त्म हुई। अच्छा, मीटिंग स्टार्ट कब हुई थी? 10 बजे सब 20 आई थी और मैं तकरीबन 12 के करीब पहुंची थी या 12:30 के करीब। और 7 बजने वाले थे जब हम लोग वहाँ से निकले, तो आप लोग अंदाज़ा कर लें। और सुबह मैंने कोई नाश्ता नहीं किया था, तो फिर उन लोगों ने वहाँ दिन में खाना वगैरह दिया। ये यखनी पुलाव उन्होंने दिया था, बहुत मज़ेदार था, इतना लाइट था और ब्लैक पेपर इसमें ऐड था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोगों को कंप्लेन भी थी कि ये बहुत फीका सा है, लेकिन आई लाइक इट। तो बस फिर मैंने वहाँ पे तो नहीं खाया, मुझे तब भूख फील नहीं हो रही थी और टेंशन थी कि पता नहीं सर किस तरह सवाल पूछेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो फिर ये है कि मैंने उसको गाड़ी में बैठ के खाया। जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो अलग गाड़ी में चली गई और मैं यहाँ पे अलग गाड़ी में। अभी मैं घर वापस जा रही हूँ और फाइनली मीटिंग ख़त्म। अभी रात के 9 बज रहे हैं और बस 9 बजे फिर मैं घर वापस पहुँची। मतलब सुबह मैं 8 बजे निकली थी, 8:30 बजे, और आप लोग देख लें रात के 9 बजे मैं घर पहुँची। और इसके बाद जी यहाँ पे मैं खा रही थी अपना खाना, वही दिन में जो उन्होंने पुलाव दिया था, मेरा खाने को वही दिल चाह रहा था, मैंने फिर रख लिया था।
तो घर आके मैंने वही खा लिया, बहुत मज़ेदार सा था, मुझे इतना अच्छा लगा। तभी मैंने दोबारा से इसको खाया, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया था, दिन में भी सही नहीं खाया था, मतलब वहाँ पे खाया था लेकिन सही से नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे मैं जो है अपना रात का खाना खा रही हूँ, और इतनी शदीद वाली थकावट हो गई थी गाड़ियों के धक्के खा खा के। एक गाड़ी चेंज करो, फिर दूसरी चेंज करो, फिर तीसरी चेंज करो, फिर उसी में वापस आओ। तो अभी जी हम लोग इस प्यारे से फूड पैकेज पीआर की बात कर लेते हैं। तो ये मुझे मिला है कंपनी से, और प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर हम सब भी इसको मिला है। और इसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या ऐड है। इसमें मलका के मसाले थे, वाइटल की चाय थी, और मलका का पिंक सॉल्ट, और इनकी सवैयाँ। सबसे पहले इनका तिक्का बोटी मसाला, और फिर साथ है इनकी मलका की खीर मिक्स, और इसके साथ हैं जी सवैयाँ, पिंक सॉल्ट, चाय। और चाय के साथ साथ 2-3 और भी मसाले थे, मुगलाई पुलाव मसाला था, कढ़ाई गोश्त था, और कौरमा मसाला था। तो ये सब भी इसको इन्होंने गिफ्ट दिया था बड़ी ईद का, लेकिन क्योंकि मेरी मीटिंग अभी हुई थी तो मैं लेट गई थी, इसलिए मुझे ईद के बाद ये रिसीव हुआ है। और थोड़ी सी इनके चाय के बारे में आप लोग को बता देती हूँ। सबसे ख़ास बात जो है वाइटल टी की, वो ये है कि 100% नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर ऐड नहीं होता। तो आप लोगों में से अगर कभी कोई वाइटल ट्राई करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिव्यू करिएगा कि आप लोगों को इनकी ये प्रोडक्ट्स कैसी लगी। अगर आप लोग चाय ट्राई करते हैं या मसाले ट्राई करते हैं या कुछ भी ट्राई करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बस आई लव वाइटल टी, इस वजह से नहीं कि मैं इस पर काम करती, इस वजह से कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप लोग एक दफ़ा यूज़ करें तो आप लोग को खुद ही इससे प्यार हो जाएगा। और मुझे तो मतलब इतनी इससे मोहब्बत है कि मैं बता नहीं सकती। और फिर ये बात भी है कि इंसान को अल्लाह पाक जहाँ से रिस्क देता है तो उसको खुद से ही उससे मोहब्बत हो जाती है, और हो भी जानी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से रिस्क ले रहे हो तो आप लोग अपने काम के साथ सिंसियर होकर ही चलते हो। और ज़ाहिर है आपको अपनी चीज़ अच्छी लगती है। वो हमारे सर कहते हैं कि हर इंसान को उसकी औलाद अच्छी लगती है, तो हमें ये हमारी औलाद जैसी लगती है, हमारे बच्चों जैसी लगती है, ज़ाहिर सी बात है हमें तो इससे प्यार होगा ही। बाकी अगर आप लोग कभी वाइटल ट्राई करें तो लाजमी मुझे बताइएगा। और बस ख़ास बात ये थी कि सर को सैलरी का कुछ इशू था, उन्होंने उसको रिज़ॉल्व किया, और बाकी सेल के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो उन सब की प्रॉब्लम्स को क्लियर किया है। तो उन्होंने यही बोला कि आज के बाद जब स्टॉक का कोई भी इशू नहीं होगा और आप लोग अपनी सेल पे फोकस करें। कुछ लोगों को वार्निंग्स भी दी। तो बस ये ख़ास बात थी, क्योंकि वो लाहौर से आ रहे थे, उनको सब बीज वहाँ पे चाहिए थी ताकि उनको नॉलेज हो जाए कि कौन सी लेफ़्ट करके गई हैं, कौन सी न्यू आई हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशन करनी थी, बस ये ख़ास बात हुई थी। और बस सैलरीज़ भी हमारी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट में। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।